दुर्गिया जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। भाई जय दुर्गे महारानी की। आओ पावन जी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात भक्तों, पंजाब प्रांत में ईश्वर नाम के राजा राज क्या करते थे। माँ की बहुत भक्ति करते थे, माँ की उन पे बहुत असीम कृपा थी। एक वर्ष में जगराते दो बार कराया करते थे। समय बीतता है, राजा के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, राजपाट है, सब कुछ है, मगर कमी है तो किस बात की है? किस बात की कमी है? हाँ, राजा के कोई संतान नहीं है। एक बार राजा अपने कस्क में सो रहा था। रात्रि को सपना आया, मां भगवती ने सपने में आकर के राजा को दर्शन दिए। राजा को दर्शन देती है मां सिंह पे सवार वही विशाल रूप में मां राजा को दर्शन देती है। राजा, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, मां क्या मांगता है? राजा मां से फरियाद कर रहा है, मां मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, मगर कमी है तो मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे मां संतान चाहिए, मेरा राजपाट चल जाए, मेरा नाम आगे तक चल जाए। राजा से बड़ी प्रसन्न होकर के मां राजा को तो उप संतान का वरदान देती है। उप संतान किसे बोलते हैं? किसे बोला जाता है उप संतान? उप संतान बोलते हैं कन्याओं को। आओ रानी, राजा को मां भगवती ने तो उप संतानों का वरदान दिया। मां अंतर ध्यान हो जाती है। राजा सपने से बाहर आकर के देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। वर्ष बीतता है, राजा के राजमहलों में किलकारी घूम जाती है। तारों भरी छांव में एक कन्या जन्म लेकर के आती है। क्या तो सच्ची दरबार की ज्वाला मैया की। आओ, तारों भरी छांव में पहली कन्या का जन्म होता है। राजा ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। ऋषि मुनि आते हैं, राजा से पूछते हैं कैसे याद किया राजा, बताइए। राजा ऋषि मुनियों को बताते हैं। आकर के ऋषि मुनि बैठ जाते हैं और राजा बता रहे हैं। राजा कहते हैं ऋषि मुनियों से, महाराज आज हमारे घर में संतान ने जन्म लिया है, कन्या ने जन्म लिया है, जरा पोती पत्रा खोल करके इसका नामकरण तो करो, इसके भाग्य में क्या है? ऋषि मुनि पत्रा खोलते हैं। पत्रा देखते ही कहते हैं, राजा ये तेरे कुल के लिए बहुत भाग्यशाली कन्या ने जन्म लिया है। तारों भरी छांव में इस कन्या ने जन्म लिया है। मां भगवती की बहुत असीम कृपा है इस बच्ची पर। दूर दूर तक मां भगवती का ये नाम के डंका बजाएगी और तेरे नाम की जय जयकार दूर दूर तक कराएगी। कहते सच्चे दरबार की 9वें मास खुशी कराई, दूसरी कन्या राजा के घर जन्म ले आई। ऐसे ही वक्त बीता, दूसरे मास राजा के घर में दूसरी कन्या जन्म लेकर के आती है। काली अंधेरी छाई हुई थी, घनघोर घटा थी, दूसरी कन्या ने जन्म लिया। ऐसे ही राजा दोबारा से ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, पोती पर बुलाते हैं और उस कन्या का नामकरण कराते हैं। पहली कन्या का नामकरण हुआ तारों की छांव में, तो नाम रख दिया तारा। अब दूसरी कन्या का जन्म होता है। दूसरी कन्या का जन्म होते ही पोती पत्रा खुला और राजा को ऋषि मुनि बता रहे हैं, राजा ये तेरे राज्य के लिए ये कन्या सही नहीं है, ये तेरे कुल पे बट्टा लगाएगी, तेरा राजपाट सब नष्ट
कर देगी। ऋषि मुनि बताते हैं और राजा के पैरों से जमीन खिसक जाती है। ये क्या हुआ? अब राजा को समझा रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं क्या कि राजन, जिस ऋषि को ब्रह्म संगीता का ग्रंथ का ज्ञान होता है वो इंसान के 3 वर्ष की यानी कि पिछले 3 जन्मों की कथा बता देते हैं। ऐसे ही उन ऋषि मुनियों को ब्रह्म संगीता का पुस्तक का ज्ञान था, ग्रंथ का ज्ञान था। 3 जन्मों की कथा राजा को उस कन्या की समझा रहे हैं, दोनों बहनों की। कि राजन, इंद्रलोक में राजा इंद्र के दरबार में ये दोनों बहनें अप्सरा थी। एक का नाम उर्वशी, एक का नाम नरवसी था। राजा इंद्र के दरबार में सभा लगी हुई थी और दोनों बहनें नृत्य में इतनी मगन थी कि इतनी भी लोमासा ऋषि का वहां पर आगमन हो जाता है। सभी देवगण खड़े होकर के लोमासा ऋषि को प्रणाम करते हैं और ये दोनों बहनें नृत्य में इतनी मगन थी कि लोमासा ऋषि को प्रणाम करना भूल जाती हैं। क्या तो सच्चे दरबार की। और लोमासा ऋषि इतने क्रोधित थे, क्रोध में आकर के इन दोनों बहनों को श्राप दे देते हैं, जाओ जाकर के आज से आप दोनों बहनें विरुद्ध लोक में जीवन यापन करोगी। क्या तो सच्चे दरबार की। लोमासा ऋषि से दोनों बहनें फरियाद कर रही हैं, हे ऋषि मुनि, मानते हैं हमसे गलती हो गई है, मगर इस शराब से मुक्त होने का हमें कुछ तो उपाय बताइए। दोनों बहनें शरीर को छोड़ करके धरती लोक पर आ जाती हैं, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। अब लोमासा ऋषि से फरियाद हुई और लोमासा ऋषि ने, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ शराब से मुक्त होने का। वरदान दिया ऋषि लोमासा ऋषि ने दोनों बहनों को, जाओ एकादशी का व्रत करना, मां भगवती की सेवा करना। जब एकादशी का आप व्रत पूर्ण करोगी तो दोबारा से आपको सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, दोबारा से आप इंद्र के सभा में आ जाओगी। ऐसे ही बहनें दोनों आ जाती हैं धरती लोक पर। समय बीतता है भक्तों, समय बीतता अपनी गति से चल रहा है। दोनों बहनें जवान हो जाती हैं। समय आता है, दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती हैं। कह दो सच्चे दरबार की। एकादशी का व्रत किया, शाम का समय हो जाता है। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, जाओ बहन ये टका लो, टका लेकर के बाहर जाओ, बाजार से जाकर के फरार आती लेकर के आओ, जिससे हम व्रत खोल सके। छोटी बहन जाती है टका लेकर के और बाजार में जाकर के एक मांस के पकोड़े भी बेच रहा था, उसकी दुकान पर पहुंच जाती है। उससे फरियाद करी है, ए भाई क्या इस चीज में अंत तो नहीं है? अब वो सोचता है सुबह से बोनी बट्टा नहीं हुआ है, शायद उसने झूठ बोल दिया। हाँ बहन, हम अन्न से बनी कोई चीज नहीं बेचते हैं। अब भूख अति जोरों से लग रही थी। अब छोटी बहन दोनों में प्रसाद ले लेती है। भूख इतनी जोरों से लग रही थी, रास्ते में एक पेड़ की छांव में आकर के पहले डोने का प्रसाद खुद ग्रहण कर लेती है। कह दो सच्चे दरबार की। अब दूसरा डोना लेकर के जैसे ही घर पहुंचती है, बड़ी बहन छोटी बहन को देखते ही कहती है, हे बहन, तेरे अंदर से कैसी दुर्गंध आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है, कैसी दुर्गंध आ रही है, तूने क्या खाया था? अब छोटी बहन को बड़ी बहन बता रही है। क्या तू सच्ची दरबार की? अब छोटी बहन बड़ी बहन से कह रही है, बहन भूख अति जोरों से लग रही थी, मैंने अपने बाटे का प्रसाद रास्ते में ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही हाथ बढ़ाया, बहन को प्रसाद दिया, दोने में जैसे प्रसाद में से जैसे कपड़ा हटता है,
और बड़ी बहन को क्रोध आ जाता है प्रसाद को देखते ही। हे नीचनी, ये तूने क्या किया? एकादशी के दिन तूने मांस का सेवन किया है। चल, मैं तुझे शराब देती हूँ, आज से तू ऐसी योनि में पहुंच जाएगी जहां पर तू छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने का उसी को ही सेवन करेगी। जा, ऐसे ही शराब मिल जाता है। दूसरे जन्म में ये कथा चुकी है। क्या तो सच्चे दरबार की आओ। बड़ी बहन ने छोटी बहन को शराब दिया। छोटी बहन शरीर को छोड़ करके त्याग करके और बड़ी बहन से फरियाद करिए, इस शराब से मुक्त होने का कुछ तो उपाय बता। जाओ, जाकर के आप जब भी किसी प्राणी की रक्षा करोगे, प्राणों की, तो जाओ इस शराब से मुक्त हो जाओगी और दोबारा से अपने ही शरीर में आ जाओगी। आओ, ऐसे ही महारानी क्या तो सच्चे दरबार की उस बहन को शराब मिलते ही छोटी बहन छपकली का रूप धारण कर लेती है, छपकली की योनि में आ जाती है। क्या तो सच्चे दरबार की दिन बीतता है, साल बीतते हैं। छपकली की योनि में आकर के वो छपकली एक पीपल का पेड़ वनों के अंदर था। उस पीपल के पेड़ पर अपना जीवन व्यापन कर रही थी। कोई आए, आकर के मैं उसकी प्राणों की रक्षा करूं इस जीवन से, जब मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही दिन बीतता है। पांडव वनवास से आ रहे हैं। पांडव आकर के उस पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करते हैं। पांडवों को नींद आ जाती है। नींद में आकर के मां भगवती पांडव को दर्शन देती है। हे पांडवों, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। जहां आप लेटे हो, जहां आप विश्राम कर रहे हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे मेरी एक काठ की मूर्ति दबी हुई है, उसे निकालो और निकाल करके प्राण प्रतिष्ठा कराओ, उसकी पूजा कराओ, यहाँ पर मंदिर बनवाओ और आप वनवास से मुक्त हो जाओगे। पांडवों का सपना खुलता है, ख्वाब से बाहर निकलते हैं। देखते हैं पांचों भाइयों को, जैसे पांडव थे सभी भाइयों को मां ने एक जैसे ही सपना दिया। सारे भाई आपस में बात कर रहे हैं और मां के प्यारे, मां के भक्तों, पांडवों का जैसा सपना खुला वो देखते हैं पीपल के पेड़ के नीचे वो खुदाई चालू कर देते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की पहली खुदाई में निकली मां की मूर्त चंदन प्यारी, चंदन यानी कि मां की चौकी प्यारी। दूसरी कुल्हाड़ी मारी तो मां की निकली केसर प्यारी, जिसे हम फूलों के और चंदन का तिलक लगाते हैं। और तीसरी कुल्हाड़ी मारते हैं, मां की निकली मूर्त प्यारी। क्या तो सच्चे दरबार की मूर्त निकल जाती है। सभी पांडवों ने निमंत्रण, जितने भी देवगण थे, ऋषि मुनि थे, सबको निमंत्रण भिजवा देते हैं। जाओ, सभी को निमंत्रण देकर के आते हैं। मां की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की पूजा है, सभी को आमंत्रित हैं और आमंत्रित करते हैं यज्ञ में, और यज्ञ होता है। अब यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। एक ऋषि को पांडव बुलाना भूल जाते हैं। वो कौन से ऋषि थे? आपने कथा सुनी थी दोनों ने। वो कौन से ऋषि थे जिन्हें पांडव बुलाना भूल जाते हैं? क्या तो सच्चे दरबार की कोई वक्त बताएगा वो कौन से पांडव थे, उनका नाम क्या था? आओ, कथा आगे बढ़ती है। पांडव ऐसे ऋषि को बुलाना भूल जाते हैं जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित किस्म के ऋषि थे। छोटी छोटी सी बात नहीं शराब दे दिया करते थे। अब पांडव डर चुके थे, इसलिए उन्हें बुलाना भूल नहीं जाते, जानबूझकर नहीं बुलाते हैं।
क्यों नहीं बुलाते? अगर हमारे से कोई गलती हो गई यज्ञ में तो हमें वो श्राप दे देंगे। वैसे ही हम इस श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं, अब मुक्ति होने के लिए जा रही है तो हम पांडव को बुलाएंगे। अगर हमसे गलती हो गई तो वो हमें फिर श्राप देंगे। ऐसे ही यज्ञ चालू हो जाता है, सामग्री की चारों दिशाओं में खुशबू फैल जाती है। अब दुर्वासा ऋषि को महक आ जाती है, जैसे अपनी कुटिया में बैठे थे। अरे ये कौन यज्ञ कर रहा है, कौन दुष्ट है जिसने हमें निमंत्रण नहीं दिया यज्ञ का। अब दुर्वासा ऋषि अपने कक्ष से निकलते हैं और एक बाज का रूप धारण कर लेते हैं। बाज का रूप धारण किया, वनों के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो खुशबू आ रही थी। यज्ञ चल रहा है, पांडव यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवगण देवताओं को बुला रखा है, सभी ऋषि बैठे हैं। अरे मुझे बुलाना भूल गए, मैं इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। दुर्वासा ऋषि कहते हैं मैं इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। पांडवों ने मेरी चेष्टा की है, मैं इन्हें इस यज्ञ में क्या तो सच्चे दरबार की ये इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। अब बाज का रूप धारण किया, बाज का रूप धारण करके वनों में घूमते हैं, वनों में देखते हैं जहां पर वो खीर का प्रसाद बनना था यज्ञ के लिए, भोग लगाने के लिए। क्या तो सच्चे दरबार की खीर का प्रसाद देकर के बागों में घूमने के लिए निकल जाते हैं। बागों में देखते हैं तो एक बड़ा हुआ सांप पड़ा है, मरे हुए सांप का पंजर अपने पंजों में ढा करके वहां पर आ जाते हैं जहां पर खीर का प्रसाद बन रहा था। उस खीर के प्रसाद के ऊपर घूम रहे हैं। अब यज्ञ संपूर्ण की आहुति देने के लिए से भी देवतागण खड़े हैं, क्योंकि यज्ञ जब संपूर्ण होता है तो सभी को आहुति देने के लिए जाना पड़ता है। अब ऐसे ही जो खीर का प्रसाद हलवाई बना रहे थे वो भी खीर का प्रसाद छोड़ करके आहुति देने के लिए चले जाते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की आप मां के प्यारों भक्तों, अब दुर्वासा ऋषि देखते हैं मौका बड़ा अच्छा है। अब देखते हैं क्या, वो मरे हुए सांप का जो पंजर अपने पंजों में दबाया हुआ था, उस मरे हुए सांप के पंजर को कड़ाई की गहराई में छोड़ देते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की अब इस पूरे दृश्य को कौन देख रहा था? हाँ, छिपकली देख रही थी कि ये क्या हुआ। एक बाज ने इस प्रसाद को विषैला कर दिया है। अब इसे सभी देवगण खाएंगे और ऋषि मुनि खाएंगे तो मारे जाएंगे। अब हलवाई आते हैं, प्रसाद के पास पहुंचते हैं, भोग लगने का समय हो चुका है। अब पांडव पहुंचते हैं भोग लेने के लिए। जैसे ही भोग लेने पहुंचते हैं, प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया, कपड़ा हटते ही शपकली ने जैसे ही कढ़ाई में छलांग लगा देती है। अब सभी हलवाई भी देख रहे हैं, पांडव देख रहे हैं, ये तो प्रसाद विषैला हो गया है, इसमें दी है। अब ऋषि मुनि को बुलाया जाता है, हे ऋषि, एक छपकली ने इस कढ़ाई में छलांग लगा दी है। तो सच्चे दरबार की अब ऋषि मुनि देखते हैं, अनदेखा नहीं करते, और बस उस छपकली को फिर से शराब देते हैं। ये तीसरे जन्म की कथा चालू हो चुकी है। अब छपकली को फिर से शराब मिल जाता है। हे नीचली, ये तूने क्या किया, हमारे प्रसाद का आपने सभी को विषैला कर दिया। अब इसे जो खाएगा वो मारा जाएगा। जहां हम तुझे शराब देते हैं, तेरा जन्म तो राज घराने में होगा और तेरा लालन पालन नीच कुल में होगा। क्या तो सच्ची दरबार की अब जैसे ही सोचते हैं इस प्रसाद को फेंकेंगे तो जानवर जीव जंतु खाएंगे तो वो भी मारे जाएंगे। एक खड्डा खुदवाओ, इस प्रसाद को उस खड्डे के अंदर दबवा दो। खड्डा खुदवाते हैं ऋषि मुनि, पांडव उस प्रसाद को उस खड्डे के अंदर जैसे दाबते हैं,
उस कढ़ाई की गहराई में जो बंजर निकलता है वो मरे हुए सर्प का निकलता है। अब ऋषि मुनि देखते हैं हमसे क्या हुआ, छपकली ने तो हमारी प्राणों की रक्षा की है, हमने फिर भी इसे शराब दे दिया। अब शराब तो वापसी नहीं आता, उसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे ही ऋषि मुनि ने प्रभाव कम किया और छपकली को वरदान दिया, जाकर के छपकली का जन्म राजघराने में हो जाता है। राजा स्पष्ट के यहाँ वो जन्म ले लेती है, क्या तो सच्चे दरबार की। अब ऋषि मुनि ये कथा किसको समझा रहे थे, ये 3 जन्मों की कथा उसकी हो चुकी है, ये किसे समझा रहे थे ऋषि मुनि कथा, कौन किसको समझा रहा था बताइए आप। आपने कथा सुनी है ना, बताओ भूल गए, क्या तो सच्चे दरबार की। अब ऋषि मुनि राजा को समझा रहे हैं, राजा काली अंधियारी छाई है, ये कन्या तेरे जन्म घर में लेकर के आई है। तीनों जन्मों की कथा राजा को समझा देते हैं। ये राजा, ये तीनों पीढ़ी से ही ये श्रापित कन्या आज तेरे घर में जन्म लेकर के आई है, इसलिए इस कन्या को मरवा दे राजा, नहीं तो ये तेरे कुल पे बट्टा लगा देगी, तेरे कुल का नाश कर देगी, तेरा राजपाट सब खत्म कर देगी। अब राजा डर जाते हैं, राजा रोने लगते हैं। राजा ऋषि मुनि से कहते हैं, हे ऋषि मुनि, अगर मैं इस कन्या को मारूंगा तो मेरे पर कन्या हत्या का दोष लग जाएगा, क्या तो सच्ची दरबार की। अब राजा ऋषि मुनि से फरियाद करें, इस शराब से मुक्त होने का कुछ तो उपाय होगा। अब ऋषि मुनि राजा को बता रहे हैं, कांट का बक्सा बनवा राजा, हीरे मोती रतन जवाहरात मणियां उस पर जलवा, और गांव शहर के बाहर जो जन्मा बह रही है, रातों रात इस कन्या को अपने देश से बाहर कर दे। अब राजा कांट का बक्सा बनवाता है, हीरे जवाहरात रतन मोती लगवा करके, मणियां जलवा करके, मखमल का गद्दा उस कन्या को लिटाने के लिए अंदर बिछवा देता है। और जैसे ही उस कन्या को राजा अपनी गोदी से जलवा प्रवाह करने के लिए जा रहे हैं, अब राजा मंद मंद रो रहे हैं, क्या तो सच्ची दरबार की। अब राजा डर भी रहे हैं, ऋषि मुनि ने कहा कि राजपाट सब खत्म हो जाएगा अगर ये प्रभात की बेला से पहले पहले तुम्हारे राज्य से कन्या बाहर नहीं गई है, तो आप देखने के लिए जीवित नहीं बचोगे राजा, क्या तो सच्ची दरबार की। अब राजा 4 सैनिकों को पकड़ के कांट का बक्सा पकड़वाते हैं। रात्रि का समय शहर के बाहर पहुंच जाते हैं जहां वो नदी बह रही थी। अब बक्सा नदी में छोड़ देते हैं, प्रभात की बेला तक और बक्सा बाहर शहर के बाहर आ जाता है। अब सुबह की प्रभात की बेला में एक ऋषि घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं। देखते हैं दूर से एक बक्सा बाहर आ रहा है, चमक चांदनी दूर से ही उस पर रतन हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। जैसे इसमें सूरज की किरण पड़ती है तो दूर से ही चमक लगती है, क्या तो सच्चे दरबार की। आओ आगे भक्तों, क्या तो सच्चे दरबार की। अब ब्राह्मण सोचते हैं इस बक्से को निकालूंगा तो मैं मालदार हो जाऊंगा। अब हक करी न रख करी उसमें डुबकी लगा देते हैं, क्या तो सच्चे दरबार की। अब देखते हैं बक्से को जैसे पकड़ने के लिए चलते हैं, क्या तो सच्चे दरबार की। अब ब्राह्मण जैसे नदी में छलांग लगाते हैं स्नान करने के लिए, उस बक्से को पकड़ने के लिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बक्से को पकड़ने के लिए जाते हैं तो धीरे धीरे बक्सा उनके पीछे, बक्सा अपनी उनसे पीछे निकलता है और वो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे 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 चल उनके हाथ तक आ जाता है।
अब सोचते हैं बक्से के चक्कर में कहीं मेरी पूर्णमासी ना हो जाए। अब उन्हें दिखता है घाट पर एक सफाई करने के लिए भील नाम का व्यक्ति आता है। कलवा बहता रहता है। अब कलवा उन्हें दिखाई दे जाता है। अब कलवा बेहतर को आवाज लगाते, अरे कलवा आकर के देख कितना माल नदी में बहा जा रहा है। अब ऋषि ब्राह्मण के पास कलवा बेहतर पहुंचते हैं। हाँ ब्राह्मण, आपने मुझे आवाज लगाई, आज कैसे याद किया? आप तो मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। अरे देख पागल, कितना माल बहा जा रहा है नदी में, जरा इसे बाहर तो निकाल करके लेगा। अब ब्राह्मण से वो शर्त रखता है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? जा, जितना माल इसके अंदर होगा वो तो तेरा होगा और जो ऊपर का माल होगा वो मेरा हो जाएगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब कलवा बहकर जाता है, छलांग लगा करके उस बक्से को बाहर निकाल करके लेके आता है। कह दो सच्चे दरबार की। बक्सा बाहर निकाल करके लेके आता है। जैसे बक्से को खोलता है तो एक छोटी सी कन्या दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी। बक्से में कन्या को देखते ही भील बड़ा खुश हो जाता है। कहते सच्चे दरबार की। और ब्राह्मण हीरे मोती रतन जवाहरात एक कपड़े में उससे छुड़वा करके बंधवा लेते हैं। अब भील कह रहा है, अब गंगे भैया ने ये छोटी बच्ची भील की गोद में दे तो दी है, अब इसका लालन पालन कैसे होगा सोच में पड़ रहा है। माँ से फरियाद कर रहा है, माँ तूने ही कन्या दे तो दी है, इसका लालन पालन का भी इंतजाम तुझे ही करना है। अब ब्राह्मण इतनी बात सुन लेते हैं, वो जो हीरे मोती रतन जवाहरात थे सब भील को दे देते हैं। जा कलवा, लौट जा, थोड़ी देर जा, ये सारे हीरे जवाहरात लेकर के जा, इसके ब्याह में और इसके लालन पालन में तेरे काम आएंगे। कहते सच्ची दरबार की। अब कलवा बहकर इस छोटी कन्या को गोद में लेकर के घर पहुंच जाता है। कहते सच्ची दरबार की। अब घर पहुंच जाता है, जाते ही भीलनी के गोदी में जैसे उस कन्या को देता है। अब भीलनी कहती है कलवा मेहतर से, स्वामी ये किसकी कन्या उठा करके लेके आए हो? कहां से चोरी करके ले आए हो? किस माँ की गोद उजाड़ करके आए हो? क्या तो सच्ची दरबार की। अब कलवा मेहतर बता रहा है, मैं किसी की कन्या नहीं चोरी करके ले गया हूँ, नहीं मैं किसी की गोद उजाड़ करके आया हूँ। ये माँ ने हमें दी है, ये गंगा मैया ने गोदी में हमारी ये छोटी सी कन्या को दिया है। अब वो जैसे ही भीलनी उस कन्या को गोद में लेती है, रो पड़ती है, बिलक उठती है वो छोटी सी बच्ची, क्योंकि उसे भूख अति जोर से लग रही थी। क्या तो सच्ची दरबार की। भूख अति जोर से लगने के बाद बच्चा रोता है। अब भीलनी को तरस आ जाता है, क्योंकि भीलनी के कोई संतान नहीं थी। अब माँ से फरियाद कर रही है, माँ तूने कन्या दे तो दी है, मगर इसका पालने का इंतजाम भी तुझे ही करना है, इसके लालन पालन का इंतजाम तुझे करना है। माँ के दरबार पहुंचती है, माँ से फरियाद कर रही है, जहाँ पर उसने अपना घर में छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। माँ के चरणों में जाकर के चरणमस्तक हो जाती है। माँ उसकी फरियाद सुनती है। भीलनी की स्तनों से दूध उतर के आता है। क्या तो सच्ची दरबार की। अब भीलनी के स्तनों से जैसे दूध आता है, भीलनी बड़ी खुश हो जाती है। क्या तो सच्ची दरबार की। अब उस बच्ची को दूध पिला रही है और वो बच्ची चुप हो जाती है। आओ माँ के भक्तों, क्या तो सच्ची दरबार की। अब दूसरी कन्या जो राजा इस्पस के यहाँ पर थी, इसी का नाम तारा था। समय बीतता है, तारा जवान हो जाती है। क्या तो सच्चे दरबार की। अब तारा जैसे ही जवान हो जाती है, ब्याह के योग हो जाती है।
अब ब्याह की टेंशन सबसे ज्यादा किसको होती है घर में? किसको होती है? अगर कन्या जवान हो जाए सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है? माँ को। क्या तो सच्ची दरबार की सही जवाब माँ को, यानी कि रानी को बहुत टेंशन हो रही थी कि अब हमारी बच्ची जवान हो रही है, ब्याह की योग हो रही है। राजा से कह रही है कि राजा हमारी बच्ची जवान हो चुकी है, जाओ नगर में ढिंढोरा पिटवाओ, जा करके हमारी बच्ची की योग्य कोई। जाते हैं राजन अपने मंत्री को भेजते हैं जाकर के। क्या तो सच्ची दरबार की गिलास पानी क्या तो सच्ची दरबार की नगर के बाहर पहुंच जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचते हैं मंत्री राजा की। हरिपुर हजारा राजा हरिश्चंद्र, एक हरिश्चंद्र है और ये हरिचंद्र है, जो इस कथा में है वो हरिचंद्र है। राजा के मंत्री पहुंचते हैं हरिपुर हजारा के राज्य जो राज करते थे, राजा के पास पहुंचते हैं और जाकर के राजा हरिचंद्र से रानी तारा का विवाह तय कर देते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की ऐसे ही समय बीतता है। जब ईद के यहाँ पर कन्या नहीं लालन पालन हो रहा है, उसका नामकरण हो जाता है। कुछ ही क्षणों के बाद क्या तो सच्चे दरबार की अब उस कन्या का लालन पालन हुआ और उसका नामकरण हो रहा है। क्या तो सच्ची दरबार की अभी किसी ब्राह्मण को तो बुलाएगा नहीं अपने घर, अगर बुलाएगा तो ब्राह्मण घर पे आएगा नहीं। अब भील और भील दोनों सोचते हैं इस कन्या का नाम क्या रखा जाए। अब कुछ वो सोचती है भीलनी, अब कुछ भील सोच रहा है। जैसे ही कन्या को उस बक्से में लिटाया था उस पर मणि लगी हुई थी। अब भील सोचता है इसका नामकरण दोनों ने मिला करके रख दिया। एक बार कहा था रुक मणि, एक ने कहा था रुक मणि। पहले भील ने आवाज लगाई थी रुक मणि, यानी कि भील ने रुक कहा, रुक मणि। अब भील ने सोचा हीरे जवाहरात हैं, मणियां हैं, क्यों ना हम अपनी बच्ची का नाम मणि रख दें। अब दोनों मिलाकर के नाम रख देते हैं रुक मणि। समय बीतता है, रुक्मणी की विवाह के योग्य हो जाती है। कहते सच्चे दरबार की अब भीलनी को उसके ब्याह की चिंता हो जाती है। अब कलवा हैदर से कहती है जाओ हमारी बच्ची ब्याह के योग्य हो गई है, जाओ जाकर के कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ करके आओ, जाओ जाकर के। ऐसे ही भील करता है, कलवा हैदर पहुंच जाता है जहां पर हरिपुर हजारा में जहां तारा रानी का ब्याह किया हुआ था। वहीं पर भील जाति में वो रुक्मणी का रिश्ता तय कर देते हैं। आओ आगे भक्तों, रुक्मणी का विवाह राजा हरिश्चंद्र से हो जाता है हरिपुर हजारा में, और रुक्मणी का विवाह भील जाति में हो जाता है भील मैटर से। क्या तो सच्ची दरबार की अब रुक्मणी का विवाह हो रहा है और तारा रानी का विवाह हो रहा है, विदाई का समय हो रहा है। यहाँ पर एक अरदास होगी जो होगी कन्या दान की, क्योंकि दानों में दान महादान कन्यादान कहा गया है। आओ पहले एक नेक कमाई से आप कन्यादान करोगी, और भक्त जन जा रहे हैं और यही कह रहे हैं क्या एक अरदास कराइए आप, मुट्ठी बंद कर करके
सभी भक्त जितने दरबार में विराजमान हैं कन्या का दान कराएंगे। रुक्मणी का कन्यादान हो रहा है। आओ, क्या तो सच्चे दरबार की थोड़ा जल्दी करें, कुछ समय का भाव है, पीछे झांकी भी है, मुट्ठी बंद करके मुझे दीजिए। हाँ, सभी एक चाहे कन्यादान 1 रुपए का हो, दानों में दान कन्यादान होता है। आओ सभी कराए बारी बारी से। क्या तो सच्चे दरबार की अब रुक्मणी का कन्यादान हो रहा है, रुक्मणी विदा हो जाती है। क्या तो सच्चे दरबार की अब वीर जाति की, क्या तो सच्चे दरबार की आओ मां के भक्तों, क्या तो सच्चे दरबार की जिस वीर जाति में रुक्मणी का विवाह हुआ था, रुक्मणी की विवाह राजा स्पर्श के यहाँ पर, वो राजा हरिश्चंद्र के यहाँ पर सफाई का कार्य करा करती थी। अब समय बीतता है, रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हो जाती है। सास की तबीयत खराब होने के कारण रुक्मणी को तरस आ जाता है। कहती है माँ, आज आपकी तरफ से काम पर मैं चली जाऊंगी, आप घर में आराम कीजिए। कहते सच्ची दरबार की अब मां के भक्तों, जैसे ही रुक्मणी राजमहल की तरफ बढ़ती है, राजमहल के पास पहुंच जाती है, देखती है दूर से रानी राजमहल में ऊपर की तरफ खड़ी है, दूर से देखती है तो क्या, क्योंकि रानी को मां भगवती की असीम कृपा थी तो दूर से ही देखकर बता देती थी ये कौन शख्स चला रहा है। माते की रेखा देखते ही बता देती इस शख्स का नाम क्या है, ये कौन सी बिरादरी का है, कहां से आया है। इतनी मां की भक्ति में लीन रहती थी रानी तारा। अब रुक्मणी को जैसे दूर से देखती है क्या, ये तो मेरी जन्मों जन्मांतर की बहन चली आ रही है। अब मां भगवती इतने में ही रानी को दर्शन देती है। रानी, अगर तू इसे यहाँ बता देगी तो ये मानेगी नहीं कि मैं इसकी बहन हूँ, क्योंकि तू रानी है, ये एक भेलनी है। कहते सच्चे दरबार की अब रुक्मणी दरबार में आ जाती है, झाड़ू पोछे का कार्य कर करके अब राजमहल से वापस जा रही है। अब रानी तारा जो जगराते किया करते थे, सभी भक्तों की बहन थी रानी तारा, जगराते किया करती थी, मां का गुणगान किया करती थी। कहते सच्ची दरबार की अब भीड़ परेशान है, रुक्मणी परेशान है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। रास्ते में जैसे राजमहल से निकल कर चलती है, रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, घंटे छेने घड़ियाल बज रहे हैं, मां के भजन हो रहे हैं। अब रुक्मणी स्थान पर बैठ जाती है पैड़ियों पर मंदिर की, और मां के मीठे मीठे भजन सुन रही है और ये कह रही है क्या, ओ मैया मालिक की है 14 भवन की, मांगो मांगो मुरादे मन की। ऐसे ही मां से फरियाद कर रही है और फरियाद करते करते निद्रा में खो जाती है। अब मां भजन कीर्तन समाप्त होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण बाहर निकल के आते हैं, देखते हैं क्या, रुक्मणी बैठी पर सोई हुई है। उसे उठाते हैं, कहते हैं यहाँ पर कैसे लेटी हुई हो। भजन में इतनी नील थी कि वो वहीं सो जाती है। अब ब्राह्मण से कहती है ये आप अंदर क्या कर रहे थे। माँ के भजन कर रहे थे पगली, ये माँ गोदियों में लाद देती है, भिखारी को भी शहंशाह बना देती है, ऐसी मेरी माँ जगत जननी है। अब रुक्मणी पांडव से कहती है हे पांडव, ये माँ सच में गोदियों में लाद देती है। हाँ, हमारा अजमाया हुआ है, माँ की असीम कृपा है। ऐसे ही रोक दो। अब रुक्मणी पूछती है मैं अगर इससे मांगू माँ से तो ये मुझे देगी। हाँ, क्यों नहीं देगी, जा
हम तुझे एक चीज बताते हैं, जा करके 1.25 रुपया ले, एक नारियल ले, 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले, उसमें पीले चावल कर और जाकर के माँ के पूजा के स्थान पर रखना और माँ से फरियाद करना। जा, तेरी गोदी माँ पल में भर देगी। ऐसे ही करती है रानी रुक्मणी, घर आ जाती है। अब माँ के भक्तों, रुक्मणी जैसे घर आती है, समय बीतता है। 1 वर्ष के बाद रुक्मणी की गोद हरी भरी हो जाती है। रुक्मणी के घर एक लाल जन्म ले आता है। क्या तो सच्ची दरबार की। अब वो जिस कार्य का उसने पंत का माँ से वादा किया था, उस कार्य को कुछ ही क्षणों में भूल जाती है। रुक्मणी का बच्चा कुछ ही समय के बाद जवान हो जाता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, 6 महीने का हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है फिर, और 6 वर्ष होने के बाद बच्चा अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है। और क्योंकि माँ जिसको दे देती है, भक्त बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि इसके कर्म बाद में याद आते हैं जब चोट मार देती है। अब माँ से उन्होंने फरियाद तो कर ली, माँ से लाभ तो ले लिया, मगर उसका कार्य करना भूल जाती है। अब लाभुवीर को आदेश देती है महारानी, जाओ जाकर के, रुक्मणी हमारे जगराते को भूल चुकी है। जाओ जाकर के लाभुवीर, जाकर के रुक्मणी को याद दिला करके आओ। अब लाभुवीर माँ का पालन करते हैं, आदेश का जाते हैं। 7 चक्कर जहाँ पर वो बेटा लेटा हुआ था रुक्मणी का खाट पे, 7 चक्कर उसकी खाट के लगाते हैं। बच्चे को चेचक निकल जाती है, जिसे हम माता कहते हैं। क्या तो सच्ची दरबार की। अब समय बीतता है, बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो जाती है, वैद्य हकीम डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं। अब दौड़ी दौड़ी महलों में जाती है, रानी तारा के पास पहुंच जाती है। रानी तारा से फरियाद कर रही है, रानी मेरा बच्चा बहुत परेशान है, मैं उसे बचाऊं तो बचाऊं कैसे, करूं तो करूं क्या। डॉक्टर हकीम वैद्य सब फेल हो चुके हैं। अब रानी कहती है, रानी पे असीम कृपा थी महारानी की, उसके मस्तक के लेकर देख करके बता दिया, जा तेरे पे माँ भगवती का कुछ न कुछ बकाया बचा हुआ है, जा जाकर के उस कार्य को कर, तो कुछ न कुछ रुक्मणी भूल रही है। याद कर तूने माँ से क्या वरदान मांगा था और तुझे क्या मिला था, मगर तू उसे भूल गई है। अब मुझे क्या करना होगा रानी, जा जाकर के 1.25 रुपये लेना, 7 बेर अपने बच्चे के ऊपर को उतारना, माँ भगवती का नाम लेना और माँ से कहना, आज की रात ही मैं तेरे नाम का जगराता अपने घर में करवाऊंगी। क्षण बीतता है, जाकर के रुक्मणी ऐसे ही करती है, 7 बार 1.25 रुपया अपने बच्चे पर उतारती है, पल में ही बच्चा ठीक हो जाता है। कहते सच्ची दरबार की। अब दरबार में पहुंच जाती है, जहां से वो डल बंधवाए थे, जिस ब्राह्मण ने वो डल बनवाए थे, उन डल को लेकर के मंदिर से उस ब्राह्मण के यहाँ पहुंच जाती है। हे ब्राह्मण, ये जागरण की डल है, ये आप कबूल करो और रात्रि को मेरे यहाँ पर जागरण करने के लिए आना होगा। अब रुक्मणी से ब्राह्मण कहते हैं, जा, भीलों के घर में हम जगराता नहीं करते, अपने खजाने से हमें कुछ भी टका निकाल, हम तेरे नाम का जगराता यही दरबार में कर देंगे। कहते सच्चे दरबार की। अब रुक्मणी बड़ी परेशान है, कितनी ब्राह्मणों के पास पहुंच जाती है, कोई दिल स्वीकार नहीं करता। कहते सच्ची दरबार की। अब एक ब्राह्मण रुक्मणी को समझाते हैं, जा, हमारे जगरातों की जो महंत है रानी तारा है, अगर तूने रानी तारा को डल कबूल कर ली और रानी तारा ने तेरी डल कबूल कर ली, तो पूरी मंडली तेरे यहाँ जगराता करने के लिए पहुंच जाएगी। अब रानी ध्यान में बैठी है, माँ से हाथ पसार करके फरियाद कर रही है। अब रुक्मणी में राजमहलों में पहुंच जाती है, जहाँ पर रानी पूजा में लीन थी, हाथ फैलाकर माँ से फरियाद कर रही है और भाग कर देखती है, क्षण भर नहीं लगती रुक्मणी
डल उठा करके रुक्मणी तारा के हाथ में रख देती है। अब रानी तारा की आंख खुलती है, देखती है तो क्या रानी तारा के हाथ में डल रखे हैं, मगर ये डल है किसके? अब ध्यान लगाती है, माँ से फरियाद कर रही है, देखती है क्या ये तो रुक्मणी के हाथ में डल है, मगर माँ अब ये डल को स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे हाथ में है। डल का इतना बड़ा नियम होता है भक्तों, अगर मैंने आपके जगराते के डल घर से लेकर के गया हूँ, अगर मेरे यहाँ पर कोई मृत्यु भी हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, मगर मैं आपके यहाँ जगराता करने फिर भी आऊँ। भगवान न करे ऐसा हो जाए, क्योंकि जगराते की बहुत महत्व है, बहुत नियम है इसके। जिस भक्त ने जो डल ले लेता है वो पंथ में बंध जाता है। ये नहीं कि टेंशन फ्री है, जो भक्त तुम्हारे यहाँ से डल लेकर के गया था वो पंथ में बंधा हुआ है। क्या तो सच्चे दरबार की क्यों क्या बात होगी? 6 बज गए 6 बजने वाले थे, मैंने 5:15 बजे बैठे थे, अभी 15 मिनट हो बस। क्या तो सच्चे दरबार की आओ वहां के भक्तों, रानी डल कबूल कर लेती है। अब दोनों बहनों की बातें, एक सैन नाई का नाम, सैन नाई दरवाजे के पीछे लुपक करके सुनना था, जो राजा की सेविंग क्या करता था। अब नाई किस्म, नाई जो होते हैं ये बहुत तेज और चतुर होते हैं, इधर की उधर बात 2 मिनट में लगा देते हैं। अब भैया कोई बैठा हो तो मेरी गलती का जवाब करना, की कथा विस्तार में ऐसा ही सवाल जवाब आता है। अब सैन नाई ये दोनों बहनों की बातों को सुनना है और जाकर के रात्रि में क्यों रानी रुक्मणी के यहाँ जगराता करने के लिए जरूर जाएगी। अब राजा से कहता है, राजा की सेविंग करने के लिए समय हो जाता है, राजा के पास पहुंचता है और राजा की सेविंग कर रहा है। अब चतुर दिमाग तो इतना था, अब जिस पुरुष से वो राजा की सेविंग खुला रहा था, हल्का सा पानी राजा के होठों तक पहुंच जाता है। अब राजा खींच करके सैन नाई को थप्पड़ लगा देते हैं। हे नाई के बच्चे, तूने क्या किया? तूने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया। अब नाई कहता है, राजा ये उस तरह आपका ये पानी, आपका ये विरस, आपका ये साबुन, आपका ईमान भ्रष्ट हो गया, मगर जब रानी तारा भीलों की बस्ती में जगराता करने जाएगी, जब आपका ईमान भ्रष्ट नहीं होगा, कह दो सच्चे दरबार की। अब राजा को गुस्सा आ जाता है, अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा, मैं तुझे जान से आज ही मरवा दूंगा। अब राजा सोच में पड़ जाते हैं, रानी तारों को रोका जाए तो कैसे। अब सैन नाई ने फिर चतुर दिमाग लगा दिया कि राजन अपनी कन की उंगली दिखाओ, उसमें चीरा लगाओ, नमक मिर्ची का धोया इसके अंदर बंधवाओ, चीज बचेगी तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। अब राजा जैसे ही कक्ष में पहुंचते हैं विश्राम के लिए, अब रानी वहां पर बैठी है, राजा का इंतजार कर रही है। राजा को जो पसंद खाने में, भोजन में जो पसंद था, उनका पसंदीदा खाना बनाती है। आओ राजा, भोग लगाओ, स्वीकार करो, और आकर के फिर विश्राम करते हैं। अब राजा समझ जाता है, हाँ कुछ न कुछ बात तो है, आज मेरे मनपसंद खाना जो बना है। कहते सच्ची दरबार की। अब राजा जैसे सोने की तैयारी में होते हैं, अब रानी से कहते हैं, रानी जरा अपनी पट का सिराना तो दे, मुझे नींद नहीं आ रही है, कल की उंगली में चाकू लगा था, चीज बहुत हो रही है, नींद नहीं आ रही है। कहते सच्चे दरबार की। अब समय बीतता है, रानी देखती है माँ को भोग लगाने का समय हो चुका है। अब माँ से फरियाद कर रही है राजा को, पवन देव की माँ आकर के एक हवा का झोंका आता है, राजा को नींद आ जाती है। और इतना ही समय देख रानी देखती है राजमहल में पहरा सख्त लगा हुआ है,
खिड़की से निकलती है, अपनी साड़ी की रस्सी बना करके खिड़की से उतर जाती है और भीलों की बस्तियों की तरफ चल देती है। क्या तो सच्चे दरबार की अब रुक्मणी के घर पहुंच जाती है, जहां पर भक्त जन छैने और घड़ियाल बजा रहे हैं, माँ के जगराता कर रहे हैं। अब माँ को समय हो जाता है, रानी पहुंच जाती है रुक्मणी के घर। अब रुक्मणी से कहती है जा करके माँ का प्रसाद लेकर के आ, माँ को भोग लगा। अब रुक्मणी ऐसे ही करती है, रानी जाकर के रुक्मणी से कहती है प्रसाद लेकर के आ, भोग लगा माँ भगवती को, और मेरी जल्दी से गोद भरा, अगर मेरा राजा उठ गया तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा, आज मुझे ही जान से मार देगा। अब जैसे ही माँ भगवती को पहले जगराते बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे, माता महाकाली के होते हैं, बकरे मेंढों की बलि चढ़ती थी, माँ को मदरी का ढाल लगती थी, बकरे की बलि चढ़ती थी। अब ये जो जगराते होते हैं, माँ वैष्णो के जगराते होते हैं, जब से ही माँ ने वरदान दिया जाओ आज के बाद मेरे पंडाल जो लगेंगे खुले दरबार होंगे, कोई भी बिरादरी का आकर के मेरे गुणगान कर सकता है। अब रुक्मणी से फरियाद करिए, रानी जल्दी गोद बढ़ा, मेरा राजा उठने वाला है। अब रुक्मणी माँ भगवती को भोग लगा करके रानी की गोद भर रही है। पीछे पीछे से देखते हैं क्या रानी गायब है, आँख खुल जाती है राजा की। पीछे पीछे देखते हैं रानी किधर से गई है, जिस खिड़की से वो उतरी थी उसी खिड़की से राजा उतर जाते हैं रुक्मणी के घर पहुंच जाते हैं। देखते हैं बाहर से गेट से झांक करके अब रुक्मणी करवा क्या रही है। अब रुक्मणी देखती है रानी तारा की गोद भर रही है, और रानी तारा की गोद भरते हुए राजा बाहर से देख रहे हैं, क्या मेरी रानी मांस का सेवन कर रही है, गोद में मांस है। अब गेट से जैसे ही बाहर निकलती है गोद में प्रसाद, अब राजा अपनी तलवार निकालते हैं, रानी अपनी गोद दिखा, तेरी गोद में क्या है, नहीं तो तेरी गर्दन नहीं इस तरह से अलग कर दूंगा। अब रानी कहती है गोद मेरी को ना देख राजा, मेरी गोद में माई का प्रसाद, मेरी झोली में ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोलेनाथ। क्या तो सच्चे दरबार की अब माँ भगवती क्या तो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की, घंटा हो गया पूरा। माँ के प्यारे हो, माँ के भक्तों, रानी जैसे गोद भरा करके चलती है, राजा खड़क निकाल करके पूछते हैं, अब रानी तारा ने गोद भराई, रानी बाहर निकली। अब राजा ने जैसे ही गोद में देखती है, माँ से फरियाद करी है, रानी माँ नहीं तो आज तेरी भक्ति में कुछ न कुछ कमी हो गई है, राजा आज मुझे जान से मार देगा, नहीं तो अपनी भक्ति का करिश्मा मुझे दिखा, माँ अपना चमत्कार दिखा। अब रानी की फरियाद माँ सुन लेती है, देखती है झोली का वजन झट से ही हल्का हो जाता है। अब कौन सा आयो ये होता है क्या तो सच्ची दरबार की माँ के भक्तों, अब राजा देखता है पलक झपकते ही जैसे ही झोली का वजन हल्का होता है। अब रानी राजा को झोली दिखा रही है, देख राजा मैंने से कहा था मेरी झोली को ना देख राजा, मेरी झोली में ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोलेनाथ, राजा मेरी झोली को ना देख राजा। अब झोली जैसे देखती है, राजा देखता है, चौंक जाता है, रानी मेरे सामने तूने मांस का प्रसाद किया था, तूने मांस का भक्षण किया था, तूने हमारे ईमान भ्रष्ट किया था। अब राजा रानी को घर राजमहलों में लेकर के पहुंचते हैं। अब रास्ते में रानी राजा बात करते हैं, रानी से कहती है, अब राजा कह रहा है रानी से, राजा रानी से फरियाद कर रहा है, रानी तो कोई जादूगर नहीं है, तूने कुछ ना कुछ चमत्कार किया है, मांस का प्रसाद तूने पंचमीमा में कैसे तब्दील कर दिया।
अब रानी समझा रही है, राजा ये मेरी माँ का पंथ है, ये हमारी माँ का पंथ है, माँ का नियम है, तू इस पंथ में चलेगा नहीं। अब तू राजा को जिद हो जाती है, मैं इस पंथ को जरूर देखूंगा। अब रानी को राजा लेकर के महलों में आ जाता है। पंथ को जैसे ही निभाने की रानी से फरियाद कर रहा है, जा। अब रानी कहती है, राजा जो तुझे सबसे प्यारी वस्तु है जो इस राजमहल के अंदर है, नीला नीला घोड़ा तेरे हित का, जाकर के उसकी बलि चढ़ा, माँ को भोग लगा। राजा जाकर के भोग लगा। अब राजा ऐसे ही करता है, जाता है अस्तबल में जाकर के एक झटके में ही जाकर के घोड़े की तलवार से गर्दन अलग कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े बना करके छोड़ जाता है। अब माँ भगवती के पास फिर से पहुंच जाता है, रानी अभी तक तेरी माँ का दर्शन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार राजा के अंदर से बोल रहा है। अब रानी कहती है, राजा एक वस्तु और है जो तुझे असी बहुत प्रिय है। अपने बेटे को आवाज लगा। अब रानी जैसे ही बेटे का नाम लेती है, राजा कहता है, रानी मैं ये नहीं करूंगा। अब मगर पंत राजा को देखना है। अब राजा जैसे ही सुंदर को आवाज लगता है, राजा के लड़के का नाम था सुंदर। अब जैसे ही सुंदर को आवाज लगता है, अरे सुंदर, हाँ पिताजी। राजा हाजिर हो जाते हैं। राजा के श्री चरणों में आकर के बेटा मस्तक झुका देता है, यार पिताजी कैसे याद किया? बेटा मुझे तेरी प्राणों की बलि चाहिए। अब राजा से फरियाद कर रहा है, पिताजी ये शरीर आपका, ये सांस आपकी। गर्दन झुका देता है। राजा पलक झपकते ही अपने बेटे का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब रानी कहती है, जाओ वो जो घोड़े का प्रसाद है छोटे छोटे टुकड़े करो और अपने बच्चे के इसके टुकड़े छोटे छोटे करो। जाकर के एक हंडिया में पकने के लिए रखाओ। और राजा ऐसे ही करता है। अब प्रसाद पक करके तैयार हो जाता है। 5 सालों में फरियाद कर रही है रानी, जाकर के 5 सालों में सजा करके लेके आओ, माँ को भोग लगाओ। रानी 5 सालों में सजा करके लेके आऊं और माँ को भोग लगाऊं, माँ का दर्शन देगी? हाँ, क्यों नहीं देगी। अब राजा जाता है, 5 सालों में हलवे चने का प्रसाद मंगवाया जाए ढक करके। अब 5 सालों में वो प्रसाद राजा लेकर के आ रहे हैं। हाँ बस और कथा के बाद सुंदर सी झांकी का आगमन होगा। बाबा गौरी वही टाइटल कह दो सच्चे दरबार की। अब 5 सालों में प्रसाद आ रहा है। अब जैसे ही थालों में प्रसाद आ रहा है, अब रानी कहती है, पहला कपड़ा उगाड़ राजा, पहले दाल का कपड़ा उगाड़ और जाकर के माँ भगवती के श्री चरणों में जाकर के जिस घोड़े को तूने काटा था उसको भोग लगा करके आ। अब राजा कहता है, क्या तू पागल हो गई है? उस घोड़े को मैंने अभी मारा था, छोटे छोटे पीस किए थे, वो जिंदा कैसे हो जाएगा? अरे राजा जाकर के तो देख, तेरा घोड़ा वहां पर जीवित खड़ा हुआ मिलेगा। राजा से ही करता है। अब राजा जैसे अस्तबल की तरफ उस थाल को लेकर के चलता है, कपड़ा हटाता है, जाता है, देखता है अस्तबल में जैसे घोड़ा खड़ा था वैसे का वैसे ही खड़ा है। अब राजा चौंक जाता है, इसमें भी रानी ने कुछ ना कुछ जादू किया है। अब माँ के भक्तों, राजा घोड़े को भोग लगा करके वापस राजमहल में आ जाता है। रानी के पास पहुंचता है। अब रानी कहती है, अस्तबल से लौट करके आई जैसे राजा कहता है, तूने कुछ ना कुछ जादू किया है, घोड़ा तो वहां जीवित खड़ा है। अब जाओ राजा, जिस बच्चे के आपने टुकड़े किए थे उस बच्चे को आवाज लगाओ राजा। अब माँ के भक्तों, जैसे ही दूसरे थाल पर से कपड़ा हटाता है भक्तों अपने बच्चे को भोग लगाने के लिए, देखता है क्या, सुंदर की कल की उंगली राजा के हाथ में आ जाती है। अब माँ के भक्तों, यहाँ राजा माँ को भोग लगाने के लिए थाल लेकर के आ रहे हैं और यही कह रहे, क्या मैं अपने दिल के टुकड़े का नजराना लेके आया हूँ, कहीं बात
जीना हो जाए माता जाता जलाया हूँ। आप माँ के प्यारे भक्तों, राजा थाल लेकर के माँ के श्री चरणों में बोलते हैं। अब सुंदर को आवाज लगाते हैं, अरे बेटा सुंदर। अब जैसे सुंदर को आवाज लगी, सुंदर झट हाजिर हो जाता है। अब राजा पूछता है, अरे बेटा मैं तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े किए थे, तू जीवित कैसे हो गया? अब बेटा राजा से कह रहा है, पिताजी जिसके आपने टुकड़े किए थे वो मेरे जैसे ही एक पुतला था। मुझे तो एक छोटी छोटी सी कन्या आई, पवन रूपी लेकर के वो मुझे अपने साथ ले गई, मैं तो उसके साथ खेल रहा था। क्या तो सच्ची दरबार की माँ कन्या रूप में आती है, सुंदर को साथ लेकर के चली जाती है। अब 3 थाल बचे हैं। अब तीनों थाल में से जाकर के रानी कहती है, जा तीसरा थाल उठा राजा, मेरी माँ को भोग लगा करके आ। अब राजा जैसे कपड़ा हटाता है माँ को भोग लगाने के लिए, माँ दर्शन नहीं देती। राजा रोपता है, बिलखता है। अब रानी तारा से फरियाद कर रहा है, रानी मैं अपने अहंकार में इतना चोर हो चुका था, राजपाट में इतना खो चुका था कि मैं भक्ति करना ही भूल गया था। अब इतना ही सुनती है, जैसे राजा के अंदर से ये आवाज निकलती है, रानी माँ से फरियाद कर रही है, माँ अब तो राजा को दर्शन दिखा, अब तो इसका अहंकार चूर हो चुका है। अब माँ के भक्तों, रानी तारा माँ से फरियाद कर रही है और राजा को आकर के विशाल रूप में माँ भगवती साक्षात सिंह पे सवार होकर के राजमहल में दर्शन देने के लिए आ जाती है। जैसे ही विशाल रूप माँ भगवती का देखता है, राजा चौंक जाता है और माँ के पैरों में गिर जाता है। अब माँ को भोग लगाने के लिए जैसे थाल आगे लेकर के बढ़ता है, राजा अब भी तू अहंकार में चूर है, तू मुझे भोग लगाने के लिए आया है। अब राजा कहता है, नहीं माँ, मैं तुझे वाकई में भोग लगाने के लिए आया हूँ। अब राजा से माँ कह रही है, राजा मैं तेरे बुलाने से यहाँ नहीं आई हूँ, मेरी जो भगतनी है रानी तारा है, ये जन्मों जन्मांतर तक मेरे नाम को रोशन करेगी और मैं इसी की फरियाद से यहाँ पर आई हूँ। आज तेरे अहंकार को मिटाना था और तुझे भक्ति में लाना था। आज माँ भगवती ने साक्षात दर्शन दिए और माँ भगवती ने रानी तारा के कहने से माँ ने भोग लगाया। और माँ के भक्तों, दूसरा थाल जैसे चौथा थाल उठाया, राजा ये तेरा और 5वां थाल मेरा, दोनों ने भोग लगा लिया। क्या तो सच्चे दरबार की माँ इतने में अंदर ध्यान होने के लिए जाती है, भक्तजन माँ का पल्लू पकड़ लेते हैं, माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ हम तुझे गाय की भेंट चढ़ाएंगे, क्या तुझे चढ़ाएंगे जिससे तू प्रसन्न हो जाएगी। अब माँ कहती है, आज के बाद मैं नर की बलि नहीं लूंगी, आज के बाद मैं श्रीफल की बलि लूंगी। श्रीफल किसे कहते हैं बताएगा कोई? श्रीफल किसे बोलते हैं? दिखाओ भैया, जोत पे जो रखा है ये देखो। अब ये जगराता कबूल हो जाता है, महारानी को शीश की भेंट स्वीकार श्रीफल में कर लेती है। इसमें इसे छीलते हैं, ये जो है हमारे बाल, जो ऊपर का जोट है इसे बाल की उपमा दी गई है। जो अंदर निकलते हैं खोपड़ी सख्त पदार्थ, खोपड़ी की उपमा दी गई है। जो इसके अंदर निकलता है गिरी, यानी कि उसे मांस की उपमा दी गई है। अब जो इसके अंदर पानी निकलता है उसे रक्त, यानी कि हमारे खून की उपमा दी गई है। इससे बन करके ये शीश की भेंट महारानी के श्री चरणों में चढ़ जाती है। इसलिए श्रीफल भी कहा जाता है। क्या तो सच्ची दरबार की माँ के भक्तों, ऐसे ही माँ ने सही भक्तों को वरदान दिया, जाओ जो 5 सुपारी ध्वजा नारियल मेरी भेंट चढ़ाएगा, मैं उसी को महारानी, उसी भक्त की ये भेंट कबूल करूंगी। क्या तो सच्ची दरबार की अब सभी भक्तों ने नारियल चढ़ाए होंगे। क्या तो सच्ची दरबार की अब माँ इतने में अंदर ध्यान हो जाती है। राजा सुंदर का राज तिलक कर देते हैं और राजा और रानी संन्यास ले लेते हैं।
राजमहल को छोड़ करके वनों में चली जाती है। और तो सच्चे दरबार की आओ माँ के भक्तों, ये कथा यहीं पर विश्राम की जाती है। कि तो सच्चे दरबार की आओ माँ के भक्तों, जो कथा सुनते हैं